साई राम बच्चों। आपने इंग्लिश में ऑपोजिट्स तो पढ़े होंगे। ऑपोजिट वर्ड्स अप, डाउन, ब्लैक, वाइट, गर्ल, बॉय, ऐसे ऑपोजिट वर्ड्स पढ़े हैं ना। इसी तरह से हम हिंदी में ऑपोजिट्स पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं उल्टे अर्थ वाले शब्द। उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी जैसे दिन, रात। दिन का उल्टा क्या हुआ? रात। इसी तरह से काला, सफेद, फिर मोटा, पतला। तो इसको हम कहते हैं उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो बच्चों आइए हम देखते हैं कुछ उल्टे अर्थ वाले शब्द, यानी कि ऑपोजिट्स। सी, यह है उल्टे अर्थ वाले शब्द। इसको विलोम शब्द भी कहते हैं, लेकिन आप समझिए इसको उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कुछ शब्द देखते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले आप देखिए, ऑपोजिट जब हम करते हैं तो उसका साइन हम ऐसे डालते हैं। इंग्लिश में आपने देखा होगा, आप जब ऑपोजिट वर्ड्स लिखते हैं तो बीच में क्रॉस आता है, इसका मतलब है ऑपोजिट। तो बच्चों इसी तरह से चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, हम एक वर्ड ले रहे हैं। अब आप पढ़िए इसको। ब ड़ आ। क्या हुआ? बड़ा। बड़ा मतलब बड़ा साइज। समझ में आया बच्चों? यहाँ देखिए, ये है बड़ा बॉक्स, बड़ा। अब आप खुद सोचिए, बड़ा का ऑपोजिट क्या होगा, या उसका उल्टा अर्थ क्या होगा? उसका उल्टा अर्थ होगा छोटा। क्या होगा? छोटा। छ को ओ की मात्रा छो, ट को आ की मात्रा टा। छोटा। बड़ा ऑपोजिट उसका छोटा। इसी तरह से हम कुछ और भी शब्द देखेंगे बच्चों। अब देखिए, अब दूसरा कौन सा शब्द है? देखिए, आगे। आगे भागना। आपको याद है खरगोश और कछुए की कहानी? खरगोश कैसे आगे आगे भाग रहा था। यहाँ देखिए, वही खरगोश जैसा है जो आगे आगे भाग रहा है। तो आगे, आगे, ये खरगोश देखिए आगे आगे भाग रहा है। अब बच्चों, आगे का ऑपोजिट क्या होगा? पीछे। पीछे। कछुआ पीछे पीछे धीरे धीरे चलकर आ रहा था। जैसे कि जब आप लाइन लगाते हैं स्कूल में, टीचर बोलती है मेक अ लाइन, तो आप लोग दौड़ते हैं ना आगे जाने के लिए। तो आगे उसका ऑपोजिट है पीछे। कुछ बच्चे आगे खड़े रहते हैं, कुछ बच्चे पीछे खड़े रहते हैं। उसी तरह से देखिए, उस कहानी में जो ये खरगोश है वो आगे आगे भाग रहा था, और ये जो कछुआ है ये पीछे पीछे भाग रहा था। तो पीछे, पी, प को बड़ी की मात्रा पी, छे को एक की मात्रा छे, पीछे। अब बच्चों चलिए अगले शब्द की तरफ। अब देखिए, अब क्या है? यह है ऊपर। ऊपर। अब आप यहाँ देखिए, टेबल के ऊपर कौन बैठा है? एक बिल्ली बैठी है टेबल के ऊपर।
तो ऊ प र। अब आप ही बताइए ऊपर का ऑपोजिट क्या होगा? ऊपर का उल्टा होगा, बताइए बच्चों। देखिए नीचे, नीचे। अब यहाँ देखिए टेबल के नीचे कौन सोया है? टेबल के नीचे कुत्ता सोया है, तो ये है ऊपर नीचे। समझ में आया बच्चों? ऊपर का उल्टा नीचे। अब देखिए अगला शब्द, समझ में आ रहा है बच्चों आपको? अब यहाँ देखिए गरम। गरम क्या होता है? गरम गरम खाना, गरम गरम चाय। यहाँ देख रहे हैं आप, गरम गरम क्या है? चाय। ग र म, गरम। गरम का उल्टा क्या होगा? हॉट, कोल्ड। तो चलिए देखते हैं। तो हिंदी में कोल्ड को बोलते हैं ठंडा। ठंडा यानी आइस के जैसा ठंडा। ये देखिए ये गरम है और ये है ठंडा। गरम का उल्टा हो गया ठंडा। तो ठंडा कैसे लिखेंगे? ठ के ऊपर बिंदु, ड को आ की मात्रा डा, ठंडा। अब देखिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला शब्द सर्दी। सर्दी मतलब ठंडी। इस समय कौन सा मौसम चल रहा है? सर्दी। सर्दी में स्नोफॉल होता है, बर्फ गिरती है, स्नोमैन बनता है। तो देखिए सर्दी। सर्दी को हम कैसे लिखेंगे? स र दी। अब सर्दी का उल्टा क्या होगा? अब आप ही बताइए। सर्दी का उल्टा गर्मी। क्या होगा? गर्मी। गर्मी का मौसम आएगा ना अभी, समर। समर में क्या होता है? खूब सूरज चमकता है और गर्मी देता है और धरती गर्म हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं गर्मी। तो गर्मी कैसे लिखेंगे बच्चों? ग र मी। अब आगे एक शब्द और लेते हैं, उठना। उठना। देखिए बच्चों, उठना ये है उठना, मतलब उठकर बैठ, उठना, खड़े होना। देखिए ये है उठना। अब आएगा उठना का ऑपोजिट, उल्टा बैठना। क्या होगा? बैठना। देखिए ये हुआ उठना, उसका ऑपोजिट उल्टा हुआ बैठना। अब बच्चों आगे हम कुछ और शब्द देखते हैं। यहाँ देखिए काला। काला रंग होता है, काला का उल्टा होता है सफेद। सफेद। काला का उल्टा क्या होता है? सफेद। काला, सफेद। काला, सफेद। तो बच्चों आपको समझ में आया उल्टे अर्थ वाले शब्द? अब देखिए हंसना। हंसना। हंसना यानी जोर जोर से हंसना, लाफ। लाफ का ऑपोजिट क्या हुआ? क्राई। यानी हंसना का ऑपोजिट हुआ रोना। क्या हुआ?
रोना, हंसना, रोना, ह के ऊपर चंद्र बिंदु, स ना, हंसना, फिर हुआ रोना, उसका उल्टा हुआ रोना। तो बच्चों इसी तरह से आपको ऑपोजिट समझ में आना चाहिए। अब एक और देखते हैं हम, ये है दिन यानी डे। ये देखिए दिन में क्या होता है, सूरज निकलता है, फूल खिलते हैं, हम सबको गुड मॉर्निंग विश करते हैं, हैव अ नाइस डे बोलते हैं। तो दिन का उल्टा हुआ रात। रात को क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, चांद तारे निकल आते हैं और हम सबको गुड नाइट बोलते हैं। तो दिन का ऑपोजिट हुआ, बोलिए बच्चों, दिन का ऑपोजिट हुआ रात। दिन रात। तो बच्चों ये हुए हमारे ऑपोजिट्स। अब हम कुछ एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम मैच करेंगे, मैच द ऑपोजिट वर्ड्स। एक साइड आपको दिया रहेगा, उसका ऑपोजिट वर्ड्स को आपको मैच करना है, यू नो, मैच द कॉलम। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं, ऑपोजिट्स मैच करते हैं। यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे पहला शब्द है सुख। क्या है, सुख। सुख यानी हैप्पीनेस। ऊपर सुख का ऑपोजिट क्या होगा, दुख। दुख। तो यहां देखिए ये है दुख, हमने मैच किया दुख को। सेकंड वर्ड देखिए, पास। पास यानी नियर। नियर का ऑपोजिट फार। फार यानी दूर। दूर कहाँ लिखा है, ये देखिए यहाँ पर दूर लिखा है। तो चलिए पास और दूर को हम मैच कर देते हैं। अब है आज। आज यानी टुडे। आज। आज का ऑपोजिट क्या हुआ, टुडे, टुमारो। तो आज का ऑपोजिट हिंदी में क्या हुआ, कल। यहाँ कल है, तो चलिए मैच करते हैं, आज कल। फिर है अंदर। अंदर यानी अंदर, घर के अंदर। तो अंदर का ऑपोजिट इनसाइड। तो इनसाइड का ऑपोजिट आउटसाइड यानी बाहर। तो यहाँ देखिए ये है बाहर, तो हम इसको ऐसे मैच करेंगे, बाहर। अब देखिए बच्चों, ये है, देखिए अधिक, मोर। मोर का ऑपोजिट लेस। तो लेस यहाँ नीचे है, देखिए ये है लेस। तो हम क्या करेंगे, इसको मैच करेंगे अधिक से। इधर है कम। अधिक मतलब मोर, कम यानी लेस। फिर है मोटा। मोटा यानी फैट। फैट का ऑपोजिट थिन। थिन मतलब पतला। तो हम मोटा, पतला, इसको मैच करेंगे। तो बच्चों इस तरह से आपको ऑपोजिट्स इंग्लिश में तो आते हैं, लेकिन हिंदी में भी आने चाहिए। इसको आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए, ये वीडियो देखते रहिए तो आपको ऑपोजिट आ जाएंगे।